भगवान के शरणागत होने वालों को हर विपत्ति से मुक्ति मिलती है। श्री राम ने विभीषण को अपना कर दिखाया कि भगवान सदा धर्म और सत्य का साथ देने वालों का सम्मान करते हैं। जेहि पर कृपा करी जन राऊ, सो सुख संपत्ति पायब बाऊ। भगवान श्री राम जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सुख संपत्ति और शांति प्राप्त करता है। विभीषण ने भी उनकी कृपा से लंका का राज्य प्राप्त किया। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण का एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण प्रसंग, विभीषण का श्री राम की शरण में आना। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब जीवन में हर दिशा अधर्म से भरी हो तब भी हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विभीषण का त्याग, उनके साहस और भगवान श्री राम की कृपा का यह प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अद्भुत कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको धर्म और सत्य की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे विभीषण का श्री राम की शरण में आना। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य बानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे बानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसीलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूँ, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर यह तो रावण का सहोदर भाई ही है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे बानर राज, आपकी बात सर्वथा युक्ति संगत है और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है, हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसीलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कवंड ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसीलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आया
तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसीलिए आप मुझ शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुख रावण देव दानव नाग किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, वह भी अद्भुत पराक्रमी सूरवीर और तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत की उपाधि अर्जित की है। मेघनाद का भाई महापार्श्व भी अकंपन नामक महापराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति और सेना नायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके चारों मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने की आपकी पूरी सहायता करूँगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण का राज्याभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा कर दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। श्री राम को केवल प्रेम और भक्ति प्यारी है। जो सच्चे हृदय से उनके शरण में आता है वही उनका प्रिय होता है। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम अपने भक्तों और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का सदा सम्मान करते हैं। राम ही करहि सेवक पर प्रीति, यह सिद्धांत कहूँ मैं नीति। यह चौपाई श्री राम के सिद्धांत को दर्शाती है कि वे अपने भक्तों से सदा प्रेम करते हैं। जेहि पर कृपा करहि जन राऊ, सो सुख संपत्ति पाए बाऊ। भगवान श्री राम जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सुख संपत्ति और शांति प्राप्त करता है। विभीषण ने भी उनकी कृपा से लंका का राज्य प्राप्त किया। जब अधर्म के साथ कोई नहीं खड़ा हो तब भी धर्म का साथ देना ही सच्चे भक्त की पहचान है। भगवान के शरणागत होने वालों को हर विपत्ति से मुक्ति मिलती है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले के लिए स्वयं भगवान सहायक बनते हैं। विभीषण का श्री राम की शरण में जाना यह दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विभीषण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का साथ देते हैं तो भगवान हमें सदा सहारा देते हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपना घर और राज्य का मोह छोड़कर सत्य का साथ दिया और बदले में उन्हें भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग ही सच्ची विजय और शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि विभीषण का श्री राम के शरण में आने का यह प्रसंग आपको प्रेरणा और सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प देगा। हमने देखा कि कैसे अधर्म का त्याग करके सत्य और धर्म का साथ देकर विभीषण ने अपनी आत्मा का उद्धार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।